नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे यूपीएसआई में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे, और आपके सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे लिखित परीक्षा में कहा गया है कि आपके उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित अष्टम संशोधन तक उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित प्रथम संशोधन तक तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी आवेदन सही पाए जाएंगे जिनमें उनमें 400 अंक की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का वस्तुनिष्ठीकरण प्रश्न होगा। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 1 देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल हिंदी है और जनरल हिंदी में आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपके 100 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से आपका सेक्शन 2 मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर जो मूल विधि होगी संविधान होगा और यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री जियोग्राफी आपका जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत। और यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जिसमें से आपका 100 नंबर का यहाँ पे रखा गया है वेटेज। लगभग आपका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो यहाँ पर आपका जो मैथ है वो आपका 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। इसी तरीके से आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में आपका यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सभी आपके 40 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आगे देखेंगे इसके जो नियम हैं, यहाँ पर आपको प्रति सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जो नंबर लाने पड़ेंगे वो 35% लाने पड़ेंगे। यानी कि आपके जो 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हैं, इसका आपको 35% लाना होगा, ठीक है। कितना लाना होगा? 35% लाना होगा, ठीक है। अब ऐसा 5 से काट दिए, 5 सत्ते और 5 दूनी और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी आपके 14 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी सही होने चाहिए, ठीक है। ये आपका नियम है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका 50% यानी 400 नंबर का आपका पेपर है, तो आपको यहाँ पर इसके 50% का मतलब इसका आधा, तो आधा इसके 200, यानी 200 नंबर आपके होने ही होने चाहिए। अगर इससे कम रह जाते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ठीक है, ये चीज बात कर ली हमने। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में देखिए बात करी जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है लिखित परीक्षा आपकी, देखिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा आपकी जो ओएमआर बेस्ड होगी, आधारित प्रणाली से आपकी संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया अवधारणा बोर्ड द्वारा आपकी द्वारा किया जाएगा। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपका जो पेपर होगा, पहले ये आपका ऑनलाइन हुआ करता था, पर आपका ये अब ऑफलाइन हुआ करेगा। कैसा होगा? ऑफलाइन आपका हुआ करेगा पेपर, ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे परिशिष्ट नंबर 1 में संलग्न किया गया है। तो लिखित परीक्षा में जो आपका कार्यक्रम होगा किस तरीके का, तो वो आपका यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट है वो देख लीजिए। लिखित परीक्षा में जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, जिसमें आपके 160 क्वेश्चन आपके लिए हैं। लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे और आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर हेतु 4 विकल्प दिए होंगे। अभ्यर्थियों को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो सही प्रश्न का उत्तर है। ओएमआर उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से आपका मूल प्रति स्कैन करने के लिए आपकी ली जाएगी और एक जो प्रति होती है वो आपकी स्कूल में जमा कर ली जाती है, एक आपको दे दी जाती है। तो 3 आपकी प्रतियां ये होती हैं, ठीक है। आपने पेपर दिए हैं, आपको जरूर से इस चीज का अवगत होंगे इस चीज से। देखिए लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करे जाएंगे। तो जब भी आपके एडमिट कार्ड होंगे, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा की तिथियों
वह समय में यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी कब होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए बात कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों के साथ आपकी संचालित कराने हेतु की दशा में प्रत्येक उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2020 के नियम खंड ख में के अनुसार इन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, तो जब आपके अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी अपनाई जाएगी। ठीक है, उपरोक्त परिस्थिति के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकरण अंक होगा। ठीक है, जो अंक की बात की जाए इतने अंक इतने गण, तो ये प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ आपके अंकों को वहां पे दिया जाएगा। परंतु यह भी भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकरण अंकों की गणना समस्त 4 विषयों के प्रसामान्यीकरण अंकों को जोड़कर की जाएगी। तो सभी जो आपके सब्जेक्टिव के 400 अंक हो गए उन सबको यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, फिर उसका आपका टोटल वाइज यहाँ पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में ही अंकित करें, यानी एक ही आपको वहां पे विकल्प चुनना है, ऐसा नहीं आप 2-2 3-3 भरे आए वहां पे जाकर के। ठीक है, तो गलती हो जाएगा। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़ करके अन्य विषयों के सभी प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में आपके देखने के लिए मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो आपको पता होगा बाइलिंगुअल आता है पेपर, तो हिंदी तो इंग्लिश में नहीं आ सकती ना, तो हिंदी में रहेगी। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। तो आपको अगर कोई प्रश्न गलत लगता है तो उसके बारे में आपसे वहां पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और कोई प्रश्न या उसके उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका इतने के पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार आपका वहां पे दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जो कैंसिल किया जाएगा उस हिसाब से आपके जो नंबर होंगे वो आपका यहाँ पर जो रिट याचिका है उसमें आपका जिस तरीके से वहां पे वर्णन किया गया उस तरीके से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसा अभी आपने पुलिस में देखा होगा तो सभी को समान अंक नहीं मिले थे, तो उसके लिए एक अलग से आपका फॉर्मूला दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाग के सही उत्तर यानी कितने आपने सही उत्तर करे गुणा भाग के निर्धारित जो आपका कुल निर्धारित अंक है। जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन सही करे, 100 क्वेश्चन सही करे, सॉरी इसके बारे में बात करें, चल मान लीजिए कि चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल हैं 160 क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सही करे और टोटल जो अंक निर्धारित करे गए हैं वो आपके 400 अंक निर्धारित करे गए हैं। भाग में सही प्रश्नों की संख्या, तो सही प्रश्नों की संख्या भाग के सही उत्तर कितने करे और सही प्रश्न कितने थे। तो मान लीजिए कि 160 क्वेश्चन थे उसमें से आपके 154 क्वेश्चन सही थे, तो फिर इसका यहाँ पर करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी आएगा वो एक मतलब आपका नंबर वो आपका माना जाएगा। ठीक है, ये चीज बता रहा है। देखिए लिखा हुआ है 13वां पॉइंट, देखिए लिखा हुआ है यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने का अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ए और बी दोनों सही थे इसके, तो फिर दोनों सही मानेंगे, जिसने ए टिक करा उसका भी सही, जिसने बी टिक कराया है उसका भी सही माना जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज लिखी हुई है किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को अंक नहीं दिया जाएगा। अब ऐसा हुआ कि वहां पे ए और बी माना गया था, दोनों मान लिए गए, आपने ए भी रंग दिया था आपने बी भी रंग दिया था, तो आपको अंक नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट को लेकर के बात हो गई, आपके सिलेबस को लेकर के बात हो गई। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, अगली वीडियो में दिखा दूंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी यहाँ पे डिटेल बता दी। देखिए इसमें कितना आएगा, क्या किस किस वजह से आपके नंबर कट जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है। ओके ओके साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर अपने साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।